रेंजर्स सिंध मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। रेंजर्स और पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन तेज करने का हुक्म दे दिया। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग के अमल को मज़ीद सख्त बनाने की हिदायत जारी कर दी। इजलास में यौम अली आखिरी अशरा चांद रात और ईद उल फितर पर सिक्योरिटी इंतजामात का भी जायज़ा लिया गया। इजलास में क़वानीन और ज़ाब्ता अखलाक की मुकम्मल पासदारी को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया। किसी भी किस्म की मुनाफरत, जबरी फितरा, ज़कात और शिद्दत पसंद अनासर के खिलाफ हिकमत अमली का भी जायज़ा लिया गया। इजलास में IG सिंध, कमिश्नर कराची, एडिशनल IG कराची ने शिरकत की। स्पेशल ब्रांच, ऑपरेशन ब्रांच, जॉइंट DG, IB, DIGs, पुलिस, रेंजर्स और हसास अदारों के आला अफसरान भी शरीक थे। अंधेर नगरी चौपट राज, LPG मार्केटिंग कंपनियों और डिस्ट्रीब्यूटर्स की इजारादारी बरकरार। रिटेलर्स के लिए कारोबार करना और शहरियों के लिए गैस का हसूल मुश्किल हो गया। कंपनियां LPG 247 के बजाय 254 रुपये किलो फरोख्त करने लगी। मलिक तैमूर अवान बोले, महंगी गैस खरीदकर सरकारी कीमत पर फरोख्त नहीं कर सकते। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में देखिए। रमजान मुबारक में भी मुनाफाखोर बाज न आए। LPG की कीमतें फिर बढ़ा दी गईं। गैस की रिटेल सरकारी कीमत 247 रुपये मुकर्रर, लेकिन शहर में 280 रुपये तक फरोख्त की जाने लगी। इस सूरत हाल पर LPG गैस फरोख्त करने वाले दुकानदार भी परेशान हो गए। LPG एसोसिएशन के रहनुमा मलिक तैमूर अवान का कहना है कि LPG मार्केटिंग कंपनियां हमें गैस एक्स फी किलो कीमत 252 रुपये से 254 रुपये पर फरोख्त कर रही हैं। ऐसे में महंगी गैस खरीद कर सरकारी रेट पर कैसे फरोख्त कर सकते हैं। अलमिया यह है कि LPG मार्केटिंग कंपनियां हमें मैसेज करके रेट दे देती हैं और मुख्तलिफ खातों में रकम की अदायगियों का कहती हैं। तो 254 रुपये कुछ पैसे हमें एक्स प्लाट मिल रही है। अब वो जो कंज्यूमर रेट है वो 247 रुपये है, तो कैसे हम फरोख्त कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि इंतज़ामिया रिलीफ दे ज़रूर रमज़ान और मुबारक के महीने में आवाम को, लेकिन अगर गरीब दुकानदार पे जुर्माने ना करे, जो बुराई की जड़ है वहाँ तक पहुँचे और वहाँ पे जाके जुर्माने करे ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। शहरियों का कहना है कि घरों में गैस आती नहीं, जबकि LPG दिन ब दिन क़ुव्वत खरीद से बाहर होती जा रही है। गैस तो घरों में भी नहीं आ रही है और LPG भी इतनी महंगी हो गई है और गुजारा बहुत मुश्किल हो गया था शहरी, और घरों में लाइन की गैस भी बिल्कुल नहीं है और LPG भी इतनी महंगी हो गई है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। सरकारी कीमतों पर अमल दरामद के बजाय मनमानी कीमतों पर गैस की फरोख्त रिटेलर्स और सारिफ के लिए मुश्किलात का सबब बन रही है, जिसे हल करने के लिए मुताल्लिका इदारों को इक़दाम करने होंगे। कैमरामैन शाहजेब के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। सिंध असम्बली पर प्री बजट इजलास, पीपल्स पार्टी और MQM अरकान ने अपने हलकों के बारे में बजट तजावीज़ दे दी। मुत्तहिदा पाकिस्तान के अरकान ने सिंध हुकूमत पर सख्त तनकीद की और कहा कि कराची खंडर बन चुका है। स्कूलों और अस्पतालों की इमारतें खस्ता हाल बन चुकी हैं। वाटर बोर्ड मुंतखब नुमाइंदों को अहमियत नहीं देता और रवा साल का बजट कहाँ खर्च हुआ ये भी बताया जाए। आज इस जमाले की रिपोर्ट देखें। टूटी फूटी सड़कें, तबाहाल इंफ्रास्ट्रक्चर, कराची की अबतर सूरत हाल पर सिंध हुकूमत और मुत्तहिदा पाकिस्तान एक बार फिर आमने सामने। डिप्टी स्पीकर एंथनी नवीद की ज़ेर सदारत सिंध असम्बली इजलास। तयशुदा रूलिंग के मुताबिक नए माली साल के बजट असकबल तकारीर। हुकूमती अरकान ने जहाँ हुकूमती इक़दामात की तारीफ की, वहीं अपोजिशन ने भी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। पीपल्स पार्टी की हीर सोहो, शाजिया करीम, जाम शब्बीर अली और दीगर ने लियारी, बल्दिया, सांगड़ और दीगर इलाकों के मसाइल पर इजहार ख्याल किया और हुकूमती इक़दामात को सराहा। लास्ट ईयर हमने 60,000 के करीब जो लास्ट टेन्यूर था उसमें टीचर्स के जॉब दिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं और तमाम लोग IB के थ्रू टेस्ट हुए और कहीं पे कोई कंप्लेन नहीं है। मेरिट पे 60,000 से मोर देन 60,000 के करीब हमने PST GST की जो है वो जॉब्स दी। हम ये नहीं कहते कि हमने सब कुछ कर दिया, कुछ कमी पेशी होगी, लेकिन अगर कोई अच्छा काम किया है तो वो भी असेंबली में खड़े होकर बैठ के बात करनी चाहिए। जवाब में मुत्तहिदा अरकान ने हुकूमत की क्लास ली। कहा कि मुल्क को पालने वाला शहर कराची खंडरात में तब्दील हो चुका है। MQM से कुरतुल ऐन मोहम्मद दिलावर, शारिक जमाल, नासिर कुरैशी और दीगर ने कहा कि शहर के बेशतर इलाकों में पीने के पानी और सेवरेज के मसाइल हैं। सेवरेज की सूरत हाल भी जूगी तू है सर, सेवरेज की सूरत हाल भी नॉर्थ हैदराबाद में बुरी तरह खराब है सर। रोड माशाल्लाह से कहाँ रोड है? हाँ रोड है, क्लिफ्टन से लेके शार फैसल और एयरपोर्ट से क्लिफ्टन और शार फैसल सर ये रोड है, ये सीन है। लॉ एंड ऑर्डर जो है वो कराची शहर जो रोशनियों का शहर कहलाता था आज खौफ व हिरास का शहर बनता चला जा रहा है। यहाँ पर बैठे हुए कोई एक मिनिस्टर ये बताए 17 साल के अंदर हैदराबाद के अंदर कोई यूनिवर्सिटी बनाई, कोई कॉलेज बनाया, कोई हॉस्पिटल बनाया।
सिंध असेंबली के प्री बजट इजलास में वजीर आला मुराद अली शाह समेत वज़रा नोटिस लेते रहे। बजट तजावीज़ का सिलसिला जुम्मे के रोज तक जारी रहेगा। सिंध असेंबली का इजलास मंगल के रोज 1:30 बजे तक मुलतवी हो गया। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ अजीज जमाली, कराची। शहर कायद में पीने के पानी की किल्लत। नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक के मकीन रमजान में भी पानी से महरूम। शहरी कहते हैं कि बिल भरने और शिकायत के बावजूद वाटर कॉरपोरेशन के अमले के कान पर जूं नहीं रेंग रही। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद यूसी 2 ब्लॉक के में पानी का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। लाखों मकीन माह रमजान में पानी से महरूम है। शहरी कहते हैं बिलों की अदायगी और शिकायत के बावजूद वाटर कॉरपोरेशन के अमले के कान पर जूं नहीं रेंग रही। पानी का मामला बहुत बुरा है, यानी कि ये समझ लीजिए कि हमने पिछले 2 सालों से, जब से यूनियन काउंसिल आई है, हम कोशिश कर रहे थे कि वाटर बोर्ड जो है हमसे बिल लेता है, पैसे हम पूरे देते हैं, तो उसके बावजूद हमें पानी क्यों नहीं मिलता। लाइन यहाँ पर बहुत पुरानी लाइनें पड़ी हुई हैं, उनके अंदर ये दरख्तों की जड़ें घुस जाती हैं, जिसकी वजह से वो ब्लॉकेज हो जाता है पानी का। और इतने बड़े आबादी वाले एरिया के हिसाब से जो पानी का जो डाया होना चाहिए लाइन का, वो डाया भी नहीं है। मकीनों ने बताया कि एक जानिब लाइनों में पानी नहीं आ रहा है तो दूसरी जानिब टैंकर माफिया ने भी मौके का भरपूर फायदा उठा रहा है। 6,000 रुपए में मिलने वाले टैंकर के 10 से 12,000 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। यहाँ टैंकर वालों के पास पानी आ जाता है, हमारे पास पानी नहीं आता। तो मतलब ये है कि भाई जब इनका दिल चाहता है ये वॉल तेज कर देते हैं जब पानी आता है, और अब तो ये हो गया है रमजानों के अंदर के पानी आने ही बंद हो गया। नॉर्थ इस्लामाबाद ब्लॉक के में पानी के बिलों की अदायगी 80 से 90% है। इसके बावजूद पानी का मसनूई बहरान तवील अरसे से मकीनों को अपने हिसार में लिए हुए है। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। शहर कायद में पार्किंग माफिया का राज बरकरार। शहर के बड़े सरकारी अस्पतालों के बाहर पार्किंग माफिया ने डेरे डाल दिए। सिविल अस्पताल कराची के बाहर गैर कानूनी पार्किंग से ट्रैफिक जाम रोज का मामूल बन गया। इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। सिविल अस्पताल ट्रॉमा सेंटर से मुंसलिक रास्तों पर मोटरसाइकिल पार्किंग माफिया का राज। बगैर इजाज़तनामा के पार्किंग जारी है। शहरियों से 30 से 40 रुपए फीस भी वसूल की जाती है। मुतल्लिका हुकाम भी पार्किंग माफिया के सामने बेबस नजर आ रहे हैं। गैर कानूनी पार्किंग के बायस शहरी घंटों तक ट्रैफिक में फंसे रहते हैं। शहर को तजावजात से पाक करने का अज़म। लियाकताबाद में तजावजात माफिया रडार पर आ गए। सुपर मार्केट पुलिस ने तजावजात कायम करवाने में मुलव्विस शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। काशिफ इकबाल नामी शख्स लियाकताबाद की हदूद में तजावजात कायम करवाने में मुलव्विस था। बल्दिया उस्मा कराची के महकमा एंटी इंक्रोचमेंट की जानिब से तजावजात हटाने से मुतालिक 15 रोज से वार्निंग दी जा रही है। सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट अमर खान का कहना है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तजावजात के खिलाफ मरहलावार ऑपरेशन किए जा रहे हैं। तजावजात कायम करवाने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। आपको बताएं, अदाकारा नादिया हुसैन FIA में पेश हो गई। कहती हैं जालसाजों ने पैसे मांगे, चाहती हूँ जालसाज को पकड़ा जाए और सजा दी जाए। अपनी सोशल मीडिया पोस्ट से मुतल्लिक नादिया हुसैन बोली, अगर किसी पोस्ट या बयान से डायरेक्टर FIA की तस्दीक हुई तो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मेरा मकसद सिर्फ जालसाजी को हाईलाइट करना था। ऑफिशियल को इम्पर्सनेट करते हुए जो मुझे कॉल किया है फॉर bribe and for the release of my husband, so I just gave my statement regarding that. और मैंने मैंने 2 कंप्लेंट्स की थी। एक जो स्कैमर के खिलाफ जो कि मैंने साइबर क्राइम पोर्टल पे की है, एक स्कैमर के खिलाफ मैंने कंप्लेंट की है, और दूसरा मैंने इनफैक्ट आप लोग भी चैनल वाले हैं लेकिन चैनल्स के खिलाफ मैंने की है, जिन्होंने मुझे मिसकोट किया है कि मैंने किसी भी तरीके से जो रिस्पेक्टेबल FIA के डायरेक्टर हैं कराची के, उनका मैंने नाम लिया है। ऐसी कहीं पे भी मैंने कोई बात नहीं कही है। मैंने सिर्फ और सिर्फ पब्लिक अवेयरनेस के लिए ये स्कैम को हाईलाइट करना चाहा, बिकॉज ये जो स्कैमर्स का जो नेटवर्क है ये इतना वसी नेटवर्क है, और एक ऐसी इमोशनल सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में मैं गुजर रही हूँ, जहाँ पे मेरे हस्बैंड की अभी FIA कस्टडी हुई है, अननेसेसरली मेरा नाम जो है वो बीच में आ रहा है, नादिया हुसैन हस्बैंड, एंड देन ऑन द 4th डे आई गेट दिस स्कैम कॉलर कि जी मुझे जो है वो पैसे चाहिए हैं आपके हस्बैंड के रिलीज के लिए। सो ऑफ कोर्स आई एम
मदर ऑफ 4 चिल्ड्रन एंड मैं जो हूँ वो एक औरत हूँ, मैं एक ह्यूमन हूँ और मेरे भी इमोशंस हैं। सो मेरे सेंटिमेंट्स के साथ खेलते हुए जो इस बंदे ने मेरे साथ किया, जो स्कैमर ने मेरे साथ किया, वो मैंने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया। एंड ऑफ कोर्स द बिगेस्ट इशू फॉर मी वाज कि जी उन्होंने इतने हाई रैंकिंग ऑफिशियल की तस्वीर इस्तेमाल करते हुए, अपने आप को इम्पर्सनेट करते हुए इतने हाई रैंकिंग ऑफिशियल के लिए उन्होंने पैसे मांगे। यू नो दिस इज पथेटिक, एब्सोल्युटली पथेटिक। मैं चाहूंगी कि जी स्कैमर जो हैं वो उसको उसकी प्रॉपर उसकी सजा मिले, उसको पकड़ा जाए, ताकि इस किस्म के जो जाल उन्होंने बिछाया हुआ है, दे आर प्रेइंग ऑन सच पीपल लाइक मी हु आर इन अ डेस्परेट सिचुएशन फॉर एनी हेल्प ऑफ एनी सॉर्ट। तो ये इनका स्कैमर्स का जो जाल है, अब आई डोंट नो कि ये कैसे होगा, बिकॉज इन्होंने सारी की सारी जो है ना अपनी कार्रवाई और जितनी भी उन्होंने कॉन्टैक्ट वो सब कुछ है व्हाट्सएप पे किया है। सो देयर मेन थिंग वाज कि जी सारी की सारी आप हमें व्हाट्सएप पे कॉल करें, व्हाट्सएप पे कॉल करें। उन्होंने कांटेक्ट मुझे व्हाट्सएप पे किया, हर चीज़ व्हाट्सएप पे थी। सो आई डोंट नो कि वो पकड़े कैसे जाएंगे। चेयरमैन आबाद मोहम्मद हसन बख्शी की सरबराही में वफ्द की और नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी और कॉमर्स अथॉरिटी के मेंबरान से अहम मुलाकात हुई। मेंबरान का आबाद हाउस को तवानाई की बचत का एक कौमी मॉडल बनाने का फैसला। चेयरमैन आबाद मोहम्मद हसन बख्शी की सरबराही में वफ्द की और नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी और कॉमर्स अथॉरिटी के मेंबरान से अहम मुलाकात हुई है। मुलाकात में एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड के नफाज पर तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी ने कहा कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में नीका के मस्बत और मुअस्सर इक़दामात को सराहा। मेंबरान का आबाद हाउस को तवानाई की बचत का कौमी मॉडल बनाने का फैसला। सिंध का एक बार फिर वफाक से नज़रअंदाज किए जाने का शिकवा। सूबाई वज़ीर तवानाई नासिर हुसैन शाह ने सिंध असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि नज़रअंदाज होने के बावजूद तरक्याती काम जारी है। सिंध तरक्की के लिहाज से तमाम सूबों से आगे है। मुश्किलात के बावजूद भी जिस तरह की हर्डल्स हमेशा और ख़ास तौर पर 2013 से लेकर अब तक हम फेस कर रहे हैं वफाकी गवर्नमेंट्स की तरफ से, उसके बावजूद सबसे ज़्यादा तरक्की अगर कहीं पे हुई है तो वो सिंध में हुई है। उसका मैं आपको मिसाल भी दे दूँ, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, बल्कि अगर आप ये जो मौजूदा साल जो चल रहा है इसका अगर आप बजट देखेंगे तो जो इसकी डेवलपमेंट का जो पोर्टफोलियो है वो पूरे पाकिस्तान के जितने दीगर सूबे हैं उन सब से ज़्यादा है। जो कारकर्दगी सिंध में है और ख़ास तौर पर चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब और उनकी पूरी टीम जो काम कर रही है, तो इससे जो फॉरेन फंडेड स्कीम्स हैं वो सबसे ज़्यादा सिंध में हैं। तो इस वजह से हमारा पोर्टफोलियो डेवलपमेंट का दीगर सूबों से ज़्यादा है। कराची के बंदरगाह पर रूसी बहरी जंगी जहाज़ों की आमद। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की रशियन फेडरेशन के जहाज़ के इस्तकबाल की तकरीब में शिरकत। रशियन फेडरेशन के काउंसिल जनरल, जहाज़ के कैप्टन और दीगर अमला का गवर्नर सिंध ने खैर मकदम किया। पाकिस्तान नेवी के कमांडर, पाकिस्तान फ्लैट रियर एडमिरल अब्दुल मुनीब और दीगर सीनियर अफसरान भी तकरीब में मौजूद थे। गवर्नर सिंध ने तकरीब से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शानदार तकरीब में शिरकत मेरे लिए बाइसे फ़ख्र है। पाक रूस दरीना ताल्लुकात वक्त के साथ मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। दिफा, तिजारत, तालीम और तवानाई के शोबों में दो तरफ़ा ताउन इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। रूसी नेवल जहाज़ों की कराची आमद से बहरी ताउन मज़ीद मुस्तहकम होगा। पाक रूस मुश्तरका मशक़ें और बाहमी ताउन ख़ित्ते में अमन के लिए नहायत अहम हैं। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि पाकिस्तान क्वार्टर्स, जमशेद क्वार्टर्स और मार्टन क्वार्टर्स में KMC शहरी बहाली के मंसूबे शुरू करना चाहती है। गवर्नर सिंध इस सिलसिले में KMC की मदद करें। कराची के ओल्ड सिटी एरिया और कारोबारी इलाकों में वफाकी हुकूमत की मलकियत में कीमती जायदादें हैं। इन मकामात पर पार्किंग प्लाजे तामीर किए जाएँ। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने गवर्नर सिंध को ख़त लिख दिया, जिसमें कराची डेवलपमेंट पैकेज के हसूल के लिए गवर्नर सिंध को किरदार अदा करने की दरख्वास्त की गई। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का गवर्नर सिंध से मुखातिब होते हुए कहना था कि मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप कराची की तरक्की में गहरी दिलचस्पी ले रहे हैं।
ऑल आयरन स्टील मर्चेंट्स ने फेसलेस सिस्टम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। हमाद पूनावाला कहते हैं कि नए सिस्टम से इम्पोर्टर्स हज़रात को डैमेज कीमत में लाखों रुपए का नुकसान और दीगर शदीद मुश्किलात का सामना है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि फेसलेस जो निज़ाम है उससे हमें कोई दुश्वारी नहीं है। हम उसको हमने जब ये फेसलेस निज़ाम जब आया तो इसको हमने वेलकम किया, लेकिन इसमें दुश्वारियाँ जो आ रही हैं वो आ रही हैं कि जो हर्डल्स आ रही हैं और हमारी जीडियाँ क्लियर होते होते कोई 7 से 8 दिन लग रहे हैं। और जो प्रिंसिपल जो इनके जो अप्रेजर्स होते हैं वो उनकी तादाद काफ़ी कम है, जिसके ऊपर हमने काफ़ी दफ़ा लेटर्स भी दिए हैं और उनसे रिक्वेस्ट भी की कि इसको बढ़ाया जाए ताकि जो हर्डल्स हैं वो कम हो और जल्द से जल्द जो है वो हमारी जीडियाँ क्लियर हो, ताकि इंपोर्टर्स को जो भारी नुकसान डैमेज और डिटेंशन की सूरत में करना पड़ता है वो ना करना पड़े। तो इसके लिए जो है मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके मीडिया के तवज्जुह से और दूसरी जगहों से कि इसको फौरी तौर पर इसको हल कराया जाए। आपको पता है कि हमारा टोटल सिस्टम जो है वो इम्पोर्ट बेस्ड है और लोहा जो है क्योंकि आपको पता है कि लोकल मैन्युफैक्चर होता नहीं है तो टोटल इम्पोर्ट होता है, तो इसके पर डिलेज होने की वजह से इंडस्ट्रीज़ को देर से खाम माल पहुंचता है और काफ़ी दुश्वारियाँ होती हैं, लोगों को काफ़ी लॉसेस को फेस करना पड़ता है। बताएं कि चेयरमैन जिन्ना टाउन रिजवान अब्दुल समी ने ख्वाजा सराओं के लिए मुख्तलिफ मंसूबों का ऐलान कर दिया। कहते हैं कि ख्वाजा सराओं को मुआशरे का बाइज्जत शहरी बनाने के मंसूबे पर काम कर रहे हैं। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखें। सरा माशरे का वो मजलूम हिस्सा हैं जिन्हें हमेशा धुतकारा जाता है। माशरे की इस तल्ख हकीकत पर तवज्जो की जरूरत है। इसी फलसफे के तहत जिन्ना टाउन इंतजामिया ने ख्वाजा सराहों में राशन तकसीम करने की तकरीब मुनक्किद की। टाउन चेयरमैन रिजवान अब्दुल समी ने इस मौके पर ख्वाजा सराहों के लिए आइंदा बजट में मुतादिद मंसूबे शुरू करने का ऐलान किया। ख्वाजा सरा रहनुमा रजा हैदर ने कहा कि रोटी कपड़ा मकान हमारी भी जरूरत है, जबकि टाउन ट्रांसजेंडर काउंसिल मेंबर सादिया ने कहा कि तालीम हासिल करके ख्वाजा सरा भी तरक्की के मैदान में आगे बढ़ सकते हैं। आज हम यहाँ पर हैं और उनकी वजह से आज मैं बहुत थैंक यू जिन्ना टाउन काउंसिल ऑफिस से करती हूँ कि उन्होंने आज कम्युनिटी के लिए जो है राशन तकसीम किया और राशन कम्युनिटी को भी एक इंसान समझा, क्योंकि ट्रांसजेंडर होना एक गलत बात नहीं है। ख्वाजा सरा भी माशरे की एक हकीकत है। इनकी तज़ीक के बजाय एहसास महरूमी दूर करके इन्हें बाइज्जत जिंदगी गुजारने का मौका फराहम करने की जरूरत है। कैमरामैन अजलान छीपा के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। कराची मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन के सदर मनहाज गुलफाम की जानिब से इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। तकरीब में सदर मनहाज गुलफाम, सीनियर नायब सदर उमर आरिफ और जनरल सेक्रेटरी आबिद सूर्या समेत दीगर ने शिरकत की। सदर मिनहाज गुलफाम का कहना था कि इस तरह इफ्तार डिनर के एहतमाम करते रहेंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं मुबशिर हुसैन की इस रिपोर्ट में। सयाम के पुरकैफ लम्हात जारी, सहरो अफ्तार के दस्तरखानों की रौनकें दोबाला। कराची मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन के सदर महनाज गुलफाम की जानिब से अफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। तकरीब में सदर महनाज गुलफाम, सीनियर नायब सदर उमर आरिफ और जनरल सेक्रेटरी आबिद सूर्या समेत दीगर सीनियर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का अरकान ने शिरकत की। अफ्तार में कारोबारी शख्सियात समेत दीगर शोबे से ताल्लुक रखने वालों ने भी शिरकत की। सदर कराची मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन महनाज गुलफाम का कहना है कि अफ्तार और डिनर का मकसद एक दूसरे को करीब लाना है। 8-10 साल से जारी है, मगर पहले था वो हम अपने ऑफिस में और मार्केट में करते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक गुलदस्ता सजाया जिसमें शहर कराची के तमाम हमारे ताजिर बरादरी, पुलिस ऑफिशियल्स, इदारों के लोग और शोबा ज़िंदगी से जितने भी ताल्लुक रखते हैं, सियासी और समाजी रहनुमा, वो तमाम लोग यहाँ तशरीफ लेकर आए। उन सबका मैं शुक्रगुजार हूँ। मुल्क की मईशत में कराची के ताजिरों का अहम किरदार है। अफ्तार पार्टी में सबसे मिलकर खुशी महसूस हुई। मेरे तवज्जो से अगर किसी का मसला हल होता है तो मैं हाजिर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इस महफिल जो हमने आज यहाँ सजाई है, जो एक इफ्तार का डिनर था, उसके तवज्जो से हम पैगाम भी देना चाहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम कराची के ताजिर बरादरी और तमाम लोग जो एक प्लेटफॉर्म पर हैं अपने मुल्क की तरक्की के लिए, अपने शहर की तरक्की के लिए, और हम इंशाअल्लाह मुस्बत किरदार जो है वो हमेशा अदा करते रहेंगे। उम्मीद है मुस्तकबिल में भी ताजिर रहनुमाओं को एक साथ लेकर चलेंगे और इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के हवाले से जो भी दरपेश मसाइल हैं इसे हल करेंगे। कैमरामैन शहरियार अली के साथ मुबशिर हुसैन, सिटी 21।